I am poisoned! I am poisoned! खाना खाओ खौफ नहीं, ये वाले सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और यही सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के व्हाइट पॉइजन के बारे में। व्हाट्सएप पे आए दिन आपको ये मैसेज आता होगा कि व्हाइट चीनी जो है वो ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव है, इनफैक्ट हेरोइन से 3 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। वजन कम करने के लिए बहुत सारे लोग सफेद चीनी चाय में डालना बंद कर देते हैं, पर गुड़ डालते हैं, हनी डालते हैं, स्टीविया डालते हैं। कितना सच है इन सारी चीजों में? क्यों करना जरूरी है, क्यों नहीं करना जरूरी है? कैसे शुगर को, व्हाइट चीनी को अपनी डाइट में हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर आप ऐड कर सकते हो, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग ट्रिगर होने वाले हैं ये वीडियो देख के, बट वो ट्रिगर से बचने के लिए ये रहा मेरा डिस्क्लेमर। No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मेरे ये चैनल का उद्देश्य ये है कि मैं आप सब लोगों का डर हटाऊं फूड से रिलेटेड, और आपको मैं न्यूट्रिशन ऐसे सिखाऊं कि आप अपने आप के न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ, आपको मेरे जैसे कोचेस की जरूरत ही ना पड़े। क्यों आपको मेरी बात का भरोसा करना चाहिए? बिकॉज मैं हूँ एक डॉक्टर जो 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, दवाई नहीं, आपको दवाई छुड़वाने का काम। मैं एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, मैं बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके न्यूट्रिशन सिखाता हूँ बच्चों को, ऑल्सो इंडिपेंडेंट मास्टर क्लासेस भी करता हूँ। एंड थर्ड, आई डू इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग फनी वे। आई एम ऑल्सो स्टैंड अप कॉमिक। तो इन सारी चीजों के बारे में भी बातें करते रहेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द व्हाइट पॉइजन। जितने भी आपने मिथ्स सोचे हैं ना शुगर के अराउंड, सब सोच लो, बिकॉज आज शुगर को हम डिकोड करेंगे। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले शुगर हेरोइन से 3 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। बात करते हैं, चलो। हेरोइन एक क्लास ए ड्रग है जो जिसका नशा हो जाए तो उड़ता पंजाब मूवी में एक सीन है जहाँ पे एक बच्चे को हेरोइन का एडिक्शन होता है, उसको हेरोइन के लिए पैसे नहीं देती उसकी माँ, तो अपनी माँ को मार देता है। आपको अगर चाय में चीनी ना मिले तो क्या आप वो हद तक जाओगे क्या? तो चीनी से तुम एडिक्ट नहीं हो रहे हो। ये जो अफवाह है ना, कहाँ से फैली थी पता है? 2000 के साल में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ था जहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ चूहों को 12 घंटे तक भूखा रखा। उसके बाद उनको एक ऐसे चेम्बर में डाला जहाँ पे 2 लिवर थे। एक लिवर दबाएंगे तो हेरोइन आएगा, दूसरा लिवर दबाएंगे तो चीनी आएगा। अभी 12 घंटे तुम्हें भूखा रखने के बाद कोई चीनी दिखाएगा तो आप चीनी खाने जाओगे, क्योंकि दैट्स इवोल्यूशनरी आवर फूड। ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी, ब्रेन को चीनी से मिलती है। तो आप चीनी जाओगे या हेरोइन खाओगे? तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिस आउट की गई। तो 3 गुना ज्यादा चूहों ने चीनी वाला लिवर दबाया इन कंपैरिजन टू हेरोइन, बट आपको किसी ने ये नहीं बताया कि उसको 12 घंटे भूखा रखा था। लेट्स से 12 घंटे भूखा नहीं रखा होता, चूहों का ब्रेन का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के डोपामिन सिस्टम से बहुत ही अलग है। तीसरा, शुगर हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आप कोई भी प्रकार का खाना खाओगे, हमें डोपामिन निकलता है हमारे ब्रेन, बिकॉज इवोल्यूशनरी हमें 2 चीजें चाहिए, फूड एंड सेक्स। फूड बिकॉज हमें खुद को जिंदा रखना है, और जब भी हम फूड खाते हैं, कोई भी प्रकार का खाना, फिर आप जवार, रागी, बाजरा खाओ, ओट्स खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ, पनीर खाओ, सब में से डोपामिन रिलीज होने वाला है। तो सिर्फ चीनी से तो नहीं हो रहा है। दूसरा, सेक्स, बिकॉज हमें हमारी प्रजाति को जिंदा रखना है। तो इन दोनों एक्टिविटीज में जब भी हम एंगेज करते हो तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा। इट डजंट मीन कि खाना एडिक्टिव है। हेरोइन ऑन दी अदर साइड, वो आपके रिवॉर्ड मैकेनिज्म को ट्रैप करता है। अगर शुगर इतना सा डोपामिन रिलीज कर रहा है ना, तो इसको 100 फोल्ड कर दो, वो हेरोइन है। शुगर आप 2-4 दिन नहीं खाओगे चाय में तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। हेरोइन अगर आप एडिक्टेड हो तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। लोगों को सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, पीपल किल पीपल बिकॉज उनको एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं मिलता है। चीनी या चाय में चीनी ना मिलने से आप किसी को मार नहीं रहे हो। तो ये डिफरेंसेस समझना जरूरी है। कोई भी आपको कुछ भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है तो आपको ऐसे ही बिलीव नहीं करना है, ये अफवाह यहाँ से आई थी। अब जानते हैं चीनी है क्या। चीनी इज शुगर केन, जो गन्ने का रस अभी समर में सब लोग ऐसे मजे से एंजॉय कर रहे थे, हेल्दी आयरन मिलता है, डिमका फलाना। चीनी शुगर केन में से बनता है, गुड़ शुगर केन में से बनता है, गन्ने में से बनता है।
सेम पप्पा की औलाद है। जो गन्ने का रस तुम पी रहे हो उसमें प्योर शुगर है और कुछ नहीं है। आयन के लिए गन्ने का रस अगर तुम पी रहे हो तो तुम अपने आप की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज गन्ने के रस के अंदर इतना आयन है नहीं। आयन के लिए आपके पास बहुत सारे दूसरे सोर्सेस हैं, वहां पे आपको रीच आउट करना चाहिए। इट डजंट मीन मैं बोल रहा हूँ गन्ने का रस नहीं पीना है, एंजॉय करो, मैं तो बोल रहा हूँ, बट उसमें भी वही वाली चीनी है जिससे आप डरते हो। इनफैक्ट चीनी, शुगर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आपका जो खाना कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से आता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हो, आपने चबाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के कार्बोहाइड्रेट चीनी में कन्वर्ट हो चुका है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीनी कहाँ से आई है। एंड ये अगर आप समझ गए तो बाकी की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। देन यू विल बी लाइक कि यार तो व्हाइट चीनी को हमने बुरा क्यों माना हुआ है? हमने व्हाइट चीनी को बुरा इसलिए माना हुआ है बिकॉज व्हाइट चीनी में लेट्स से गुड़ के कंपैरिजन में थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है, लेट्स से खजूर के कंपैरिजन में थोड़ा सा फाइबर कम है, लेट्स से हनी के कंपैरिजन में उसमें थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स कम है। तो मैं हमेशा वही एग्जांपल देता हूँ कि आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास अलग टैलेंट है, दूसरे बच्चे के पास अलग टैलेंट है, एक बच्चा साइंस में आ गया, दूसरा बच्चा एक्टिंग या डांस में आ गया, तो डांस वाले बच्चे को तुम बुरा नहीं मानोगे, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को तुम बुरा नहीं मानोगे, वो क्रिकेटर बन के आईपीएल में जाके पैसा कमा सकता है। हर किसी का रोल अलग अलग है। व्हाइट चीनी, हनी, जैगरी, खजूर, इन सब का रोल अलग अलग है, उसमें जो चीजें हैं वो अलग अलग। लेट्स से आपने चाय पी और चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी डाली, वर्सेस किसी ने चाय पी, उसने चाय में चीनी की जगह पे गुड़ डाला, ठीक है। भाई गुड़ में आयन का अमाउंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट इज वेरी ट्रेस। आपको आपके दिन की आयन रिक्वायरमेंट गुड़ में से लेने के लिए आपको 2-3 किलो गुड़ खाना पड़ेगा। उसमें जो शुगर्स और कैलोरीज आएंगी उसका क्या करोगे आप? अगर आप चाय पी रहे हो, आप 1 कप चाय पी रहे हो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, वर्सेस एक बंदा गुड़ वाली चाय पी रहा है जो 4 कप चाय पी रहा है, उसके साथ मॉल लेबर का नाश्ता भी कर रहा है, तो ये सफेद चीनी वाली चाय इज बेटर देन दैट, बिकॉज इवेंचुअली क्वांटिटी मैटर करती है ना, कहाँ से क्या ले रहे हो वो नहीं मैटर करता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिफरेंशिएट फूड आइटम्स कि उसमें क्या चीज है और क्या चीज की कमी है। और कोई चीज में कोई चीज की कमी होना इट डजंट मेक समथिंग अ पॉइजन, वो सिर्फ लेस न्यूट्रिशियस है। आप उसको कैसे यूज करते हो उससे आपकी हेल्थ डिसाइड होगी। नाउ लेट्स जज व्हाइट चीनी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। कोई भी खाना हमारे लिए बुरा क्यों होता है? सबसे पहला हमारा डर होता है हमारा वजन बढ़ जाएगा। वजन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, चाय में चीनी की जगह पे गुड़, हनी या चीनी ही बंद कर देते हैं, फीकी चाय पीते हैं। आपका वजन आपकी ओवरऑल कैलोरी इनटेक की वजह से बढ़ता है। लेट्स से आपको दिन में चाहिए 1500 कैलोरीज, आप खा रहे हो 1800 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज, तो आपका वजन बढ़ेगा। अगर आपको चाहिए 1500 कैलोरीज और आप 1200 खा रहे हो, तो वो जो 300 का घाटा किया उसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट, तब आपका वजन कम होगा। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में अपनी व्हाइट चीनी को फिट इन करके खा सकते हो तो आपका वजन कम होगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स से मैदा, इट्स अगेन प्योर शुगर, ठीक है, प्योर शुगर है। अगर मैदे में सिर्फ प्योर शुगर है और फाइबर नहीं है तो आप सब्जी ऐड करो तो फाइबर आ गया। आप उसको जरूरी मात्रा में खाओ तो आपके लिए हेल्दी हो गया। जरूरी मात्रा कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, फिर उसमें मैदा या व्हाइट चीनी फिट होगा। आप कितना भी अच्छा गुड़, अच्छा जवार, रागी, बाजरा खा लो, पर आपको मात्रा ही नहीं पता, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, आप उसको जरूरत से ज्यादा खाओगे, उसके साथ प्रोटीन और फाइबर और फैट्स अच्छे से नहीं खाओगे, वर्कआउट नहीं करोगे, नींद अच्छे से नहीं लोगे, स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे, तो सिर्फ चीनी छोड़ के गुड़ या हनी या डेट्स कोई फायदा नहीं कर रहा है। न्यूट्रिशन ऐसे काम नहीं करता है। न्यूट्रिशन काफी नुआंस्ड है एंड ये समझना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, हमें डर लगा रहता है कि चीनी खाने से मुझे डायबिटीज, शुगर, पीसीओएस, ये डायबिटीज, पीसीओएस, हाइपरटेंशन, ये सारी है ना लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, आपकी जीवन शैली पे निर्भर करती हैं। आप ओवरऑल कैसे जी रहे हो? आप महीने में 90 बार खाना खा रहे हो, उसमें से 70 से ज्यादा मील्स आपकी कैसे है? उसमें आपने सही मात्रा में कैलोरीज खाई है कि नहीं खाई है, सही मात्रा में फाइबर खाया है कि नहीं खाया, उस पर डिसाइड होता है। आप मुझे एक स्टडी आर्टिकल बता दो कि ये सारे पैरामीटर्स मैंने बोले वो किसी के सही थे, बट उसने चाय में चीनी डाली थी, इसकी वजह से उसको डायबिटीज हो गया। पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज वो कोई एक पर्टिकुलर चीज से होती ही नहीं है बीमारी। अगर आपको डायबिटीज है और आपको शुगर खानी है तो भी आप खा सकते हो,
एज लॉन्ग एज वो शुगर आपके कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट में फिट इन हो रही है और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी है। इट्स अ मिथ कि आपको डायबिटीज या पीसीओएस है और आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी, आपको वजन करना है तो आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं। आई पर्सनली ईट आई हैव ऑल माई क्लाइंट्स। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट रो दी कंसल्टेशन के दौरान। उन्होंने मुझे बोला कि उमेश हमें ना खाने के बाद मीठा बहुत पसंद है। मैंने बोला बताओ क्या खाना है आपको? तो मुझे तो मेलोडी खाना पसंद है, बट मेरे पुराने डाइटिशियन ने ना बोला कि नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए खराब होता है। मैंने बोला एक मेलोडी के अंदर 18 से 20 या 35 कैलोरीज होती है मैक्स, ठीक है? तो वो 35 कैलोरीज कुछ नहीं बिगाड़ रही, आपको दिन में 1400 से 1600 कैलोरीज चाहिए। मैंने उनको लिख के दिया कि रोज आप मेलोडी खाओ। दैट लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। शी क्राइड, शी इज लाइक कि मुझे कभी भी इस तरीके से कोई चीज किसी ने नहीं समझाई है। सो ये था दूसरा पैरामीटर। तीसरा, सी वर्ड। कैंसर तो नहीं हो जाएगा चीनी खाने से। कैंसर है, हलवा नहीं है। कैंसर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है और कैंसर कॉज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कार्सिनोजन बनाते हैं। कार्सिनोजन की लिस्ट में कहीं पे भी शुगर नहीं है। चौथा फियर होता है जो अभी अभी मार्केट में है, फूड पॉइजनिंग का। वाटरमेलन केस के बाद फूड पॉइजनिंग आपके किचन में गंदगी और उसके ऊपर बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से होता है। तो वो बादाम अखरोट में भी हो सकता है, वो चावल में भी हो सकता है, रोटी के आटे में भी हो सकता है। तो रोटी का आटा खाना बंद नहीं करोगे आप घर में स्वच्छता, हाइजीन बेटर करोगे। चीनी नहीं कॉज कर रहा है फूड पॉइजनिंग। सो ये चारों फैक्टर्स जहाँ पे फूड हमारे लिए खराब हो सकता है, उस पे हमने चीनी को जज कर लिया है। तो लेट्स कम टू द मुद्दा ना, कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमने चीनी को बुरा माना हुआ है, क्या क्या चीज़ों का हमें माइंडफुल रहना चाहिए। देखो, चीनी को हमने बुरा इसलिए माना है बिकॉज चीनी टेस्ट बहुत बढ़िया करती है। और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, चीनी से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो टेस्ट बढ़िया करती है। आप ऐसे डब्बे में से बैठ के चीनी इतना नहीं खा पाओगे। बहुत ही रेयर इंसान होगा जो ऐसे कच्चा चीनी खाना अच्छा लगता है। बट चीनी जो चीज़ों में डली होती है, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, वो मज़ा आता है खाने में। और वो प्रोडक्ट्स है ना, दे आर मेड ऑन अ ब्लिस पॉइंट। उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसमें जो शुगर का कंटेंट होता है, वो इस तरीके से मिक्स किया गया होता है कि आपके ब्रेन में मस्त डोपामीन हिट होता है। दे आर हाइपर पैलेटेबल। आप एक सर्विंग पे अटक नहीं सकते हो। तो इट्स अ प्रॉब्लम विथ योर रिलेशनशिप विथ फूड, नॉट चीनी। आप कोई रेसिपी के अंदर जरूरत से ज्यादा चीनी डाल दोगे तो वो रेसिपी मजा भी नहीं आएगा। इट्स अ ब्लिस पॉइंट दैट इज गिविंग यू दैट मजा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाउ अबाउट यू एंजॉय योर चीनी वाले फूड आइटम्स, बट फिगर आउट कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। फिगर आउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको क्रेविंग्स क्यों होती है बताया शुगर की? वन, आपका स्ट्रेस अनमैनेज्ड है, आपकी मेंटल हेल्थ में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको आप कुछ एड्रेस नहीं कर रहे हो। तो आपके ब्रेन को पता है कि चीनी खाऊंगी तो मुझे मजा आ जाएगा, तो यू आर गोइंग बैक एंड बैक, आपको क्रेविंग हो रही है। दूसरा, आपके प्लेट पे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर का राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। जब आप अपने शरीर को जो चीजें चाहिए वो नहीं दोगे तो आपको क्रेविंग्स होंगी। सोचो इसके बारे में। ये था मेरा टाइनी वीडियो on justifying chini in your diet. You can add chini in your diet. One, pure white चीनी है ना, WHO बोलता है कि आप 10% तक डेली कैलोरीज व्हाइट चीनी में से ले सकते हो सेफली। अगर आपका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 1600 है तो 160 कैलोरीज कैन कम फ्रॉम प्योर व्हाइट चीनी। मतलब 40 ग्राम शुगर आप खा सकते हो सेफली एवरी डे, प्रोवाइडेड आपका बाकी का लाइफस्टाइल सेट है। लेट्स से आपको बाकी के मील्स में और चीनी खानी है, तो चीनी के अंदर जो चीजें नहीं है वो ऐड करो ना वो मील में। चीनी के अंदर फाइबर नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, ऐड करो। फाइबर के इतने सारे सोर्सेज है, ऐड करो। फाइबर का वीडियो मैं डाल रहा हूँ नीचे, ऐड करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग चीनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वन पर्टिकुलर फूड आइटम, क्योंकि एक फूड आइटम आइसोलेशन में आपके लिए अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता। कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो कि हेल्दी खाना बोरिंग होना जरूरी नहीं है, बोरिंग इंसान होते हैं, खाना नहीं। ऑल्सो इफ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी एंड टॉक टू मी अबाउट योर हेल्थ इश्यूज एंड नो कि चीनी खाते खाते आप हेल्दी कैसे हो सकते हो, फिट कैसे हो सकते हो, डायबिटीज या पीसीओएस कैसे मैनेज कर सकते हो, तो कंसल्टेशन डिटेल्स भी दिए। एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, 5 लोगों के साथ एटलीस्ट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मिलते हैं।